हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11 पीरियोडिक टेबल, उसमें हमारे पास में चल रहा था साइज, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट टॉपिक हमने डलवाया था। ये होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और वहां पर हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी और साइज की। स्टेबिलिटी हमारे पास में दो प्रकार से होती है, लास्ट क्लास में हमने देखा था, इलेक्ट्रॉन वाइज और चार्ज वाइज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाइज में एक रूल फॉलो होता है जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। यहाँ पर हमारे पास में रूल आते हैं, तो जिसमें से एक होता है ऑक्टेट रूल और दूसरा होता है हमारे पास में डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, डुप्लेट रूल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में। तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन या तो 8 होने चाहिए या 2 होने चाहिए, तभी क्या होता है, वो स्टेबल होता है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। दूसरा होता है चार्ज वाइज। चार्ज वाइज में हमारे पास में किसी प्रकार का चार्ज नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस होना चाहिए, तो वो अपने आप को न्यूट्रल बना लेता है। ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब यहां पर हमने लास्ट क्लास में देखा था Na+ का साइज छोटा होता है Na से। क्यों होता है वो मैंने यहां पर आपको बताया था। एक एग्जाम्पल मैं यहां पर बता देता हूं आपको। एक एग्जाम्पल बताऊंगा यहां पर, Be+ और B+2। उसके बाद में हम बात करते हैं माइनस वाले की, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं, अब हेडिंग डालो यहां पर, बी बेरिलियम, बेरिलियम प्लस, बेरिलियम +2। उसी प्रकार से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम +2 की हम बात यहां पर करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे माइनस की। तो हम एनायन के बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं अभी केटायन की, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको केटायन को बताया था ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। इसको मिटा दूं यहां से मैं, लो अभी इलेक्ट्रॉन वाइज की कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए यहां से हम इसको रब कर देते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहां पर हमारे पास में बेरिलियम का आता है। इसको मिटा दूं मैं कुछ देर के लिए, फिर हम बात करते हैं आपके केटायन के ऊपर, वो एनायन के ऊपर। अभी फिलहाल बात कर रहे हैं हम केटायन के ऊपर। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है, वो कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है हमारे पास, 4 होता है। अब देखो जरा, हमारे पास में बेरिलियम है। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं 1s2 और 2s2, ये होता है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं 2 और 2, क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, इसके ध्यान से देखना। ये हुआ हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ पहला साइज, ये हुआ दूसरा साइज। 2 सेल हो गए यहां पास है, पहला सेल और दूसरा सेल। इसमें बोला 1s2, पहले सेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, पहले सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। एक ये हुआ और एक ये हुआ। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमको इसका नहीं देखना है, हमको देखना है B+2। अब हमने बोला था आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, लेकिन आपको मालूम है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की। तो यहां 2 से काम नहीं चलेगा, यहां 8 होने चाहिए, 6 और देने पड़ेंगे। या तो 6 इलेक्ट्रॉन को दे या 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल ले। तो हमको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो यहां से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे। तो ये हुआ हमारे पास में बेरिलियम, ध्यान से देखना। हम शॉर्टकट में लिखते हैं 2 और 2 लिख लिया, जो कि मैंने ये बना दिया आपको। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम 2 इलेक्ट्रॉन में से पहले 1 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, 1 बाय 1 निकालते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला तो हमारे पास में ये बचा बेरिलियम। अब चार्ज आएगा +1, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं इसलिए चार्ज आता है हमारे पास +1। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 और 1 बचा। कितना बचा, 2 और 1। मतलब ये हुआ कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को आपने निकाला। ध्यान से देखना, यहां से पहले आप 1 इलेक्ट्रॉन को अलग करते हो। जब 1 इलेक्ट्रॉन को अलग करते हो तो हमारे पास में ये तो हुआ न्यूक्लियस, ये हुआ पहला सेल। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बचा हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन बचा। मैं इसको थोड़ा छोटा बनाता हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो, इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं, ठीक है। अब यार ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ पहला सेल। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये हुआ दूसरा सेल।
एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन। साइज देखो छोटा हुआ कि नहीं, छोटा हुआ। क्यों छोटा हुआ, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। अट्रैक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। एक्चुअली प्यारे बच्चों बात ऐसी है कि यहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे पास में कितने हैं, 4। यहां प्रोटॉन बराबर कितने यहां पास में, प्रोटॉन है यहां पास में 4। बहुत बढ़िया। अब यहां ये बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है यहां पास में 3। कितने बचे, 2 और 1 3। लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, प्रोटॉन तो अभी भी 4 है। तो स्वाभाविक है प्रोटॉन 4 है तो अट्रैक्शन तो ज्यादा होगा ना। यहां अट्रैक्शन जितना अट्रैक्शन उतना रिपल्शन था, यहां अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमारे पास ये अभी भी स्टेबल नहीं हुआ, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन फिर निकालते हैं। तो अब हमने बेरिलियम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो 2 और 1 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला तो हमारे पास में बचता है Be+2। क्या बचता है हमारे पास है, Be+2। अब इसका साइज तो ये है। अब यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल दिया, तो इस वाले में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालो तो क्या होगा, ये वाला सेल ही नहीं बचेगा। तो अब ये बचा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और ये बचा हमारे पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन। बात सही में आ रही है। इसको हम अब शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है इसका, 2 होता है। ये 1 था, 1 भी हमने निकाल दिया। तो यहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन बराबर है हमारे पास में 4 3 2। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास में, 2 बचे ना। लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, प्रोटॉन अभी यहाँ पास में है 4। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज पॉजिटिव है ना, ऐसा लिख लो। अभी भी यहाँ पास है प्रोटॉन कितने हैं, 4। प्रोटॉन कितने हैं, 4। प्रोटॉन कितने हैं, 4। मतलब ये हुआ कि जहां हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाला ना, प्रोटॉन को नहीं निकाला। समझिए इस बात को, हमने सिर्फ और सिर्फ किसको निकाला, इलेक्ट्रॉन को। क्या प्रोटॉन को हाथ लगाया, नहीं लगाया। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, फिर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है। हम जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है। तो यहां पर हमारे पास अट्रैक्शन क्या होगा, और इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर अट्रैक्शन को हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन इंक्रीज तो साइज क्या हुआ हमारे पास में, डिक्रीज। इसलिए हमने लिखा था, क्या लिखा था कि जो बेरिलियम होता है, वो जो बेरिलियम प्लस होता है, वो जो बेरिलियम +2 होता है, इसमें इसका साइज छोटा होते जाता है। ये था इसका रीजन। एक बात और, अब यहां पर नोट लगा के लिख लो आप, नोट। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यहां हमको एक एनर्जी देनी पड़ती है जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, IE। यहां एक एनर्जी हमको रिक्वायर होती है, एक एनर्जी हमको लगानी पड़ती है प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि ये तो स्टेबल है एनर्जी के हिसाब से, लेकिन हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करते हैं, हम बाहर से फ्री एनर्जी इसको देते हैं, फ्री हीट हमने इसको दी है एनर्जी, हम इसको देते हैं। जब फ्री एनर्जी देते हैं तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाता है। तो जब एक बार हमने एनर्जी दी तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। हालांकि मैं आपको और बताऊंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा, आगे समझाऊंगा। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको निकालते समय जो एनर्जी हमको देनी पड़ती है तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब यहां से हम दोबारा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो अब हम इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। बात समझ में आ रही है। और हमेशा याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट होती है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट होती है वो हमारे पास में कम होती है आयोनाइजेशन एनर्जी से, आयोनाइजेशन एनर्जी से। ये इसका रूल है, ये लगाओ, IMP है। ये पूछा गया था कि हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। क्यों होती है ज्यादा, क्योंकि यहां पर हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन थे, जितना अट्रैक्शन उतना रिपल्शन। लेकिन यहां पर हमारे पास में अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ। जब अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो हमारे पास में एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बात समझ में आई ना, बहुत बढ़िया। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकाला इसलिए हमने फर्स्ट लिख दिया। दोबारा हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, तो अभी भी हमको यहाँ फ्री हीट देनी पड़ेगी। अभी भी हम यहाँ से हीट देते हैं या एनर्जी देते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और साइज के विषय में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आखिर बात क्या हो रही है और कैसे हो रही है। अब हम बात करते हैं एनायन के ऊपर। ये कार्बोकैटायन के ऊपर, ये केटायन के ऊपर बात थी, अब हम एनायन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं एनायन के ऊपर। ले लिया, हट जाता हूं मैं,
ले लिया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज आयन की, मतलब हम बात करते हैं एन आयन के ऊपर। तो हेडिंग डालिए आप। सबसे पहले हम बात करते हैं एफी बोल रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फ्लोरीन की। ठीक है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, अच्छा हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की। कहीं से बात कर लो, लेदे को वहीं पहुंचना है जहां पर हम जाना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे साइज में। साइज हमारे पास में है, हमने यहां पर बताया था कि फ्लोरीन का साइज और फ्लोरीन माइनस का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, ये हमने यहां पर बताया था। ऐसा क्यों होता है? अब जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास में फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है ना। अब देखो जरा, इसको लिखने का तरीका क्या है? 1s2, 2s2 और 2p कितना? 5, यही होता है आपस में। इसको शॉर्टकट में क्या है? देखो ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, कॉमा लगा के। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और 2 7, ये लो, यही हुआ हमारे पास में। अब हम इसको लिखते हैं, ये तो हुआ हमारे पास में प्लस चार्ज। पहला सेल बनाया, ये बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये लिख दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल बनाया, दूसरा सेल मिलकर बना है एस और पी से, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 एस में है, तो ये हुआ 2 एस में। पी में 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये हुए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम जानते हैं क्या कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसका आउटर सेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। किसी से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जब गेन कर लिया तो हमारे पास में आता है F माइनस आया हमारे पास में, तो इसके पास में हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना। अब ये बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अभी इसके पास में है इलेक्ट्रॉन बराबर 9, प्रोटॉन बराबर कितने हैं यहाँ पास में? प्रोटॉन भी है यहाँ पास में 9, लेकिन यहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? इलेक्ट्रॉन बराबर है यहाँ पास में 10, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? प्रोटॉन तो अभी भी 9 है। प्रोटॉन तो 9 ही हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ाया हमने, प्रोटॉन थोड़ी इंक्रीज किया। अब हमारे पास में ध्यान से देखो, इसका कैसे लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? हम इसका लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p6, ये लो, ये तो शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? 2 और 8, ये देखो आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके लिए सेल बनाओ, कैसे बनेगा? तो ये हुआ हमारे पास में सेल, ध्यान से देखना, ये हुआ प्रोटॉन, ये हुआ पहला सेल, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। अब ये दूसरा सेल जो बनेगा वो अपने आप में बड़ा हो जाएगा। 1 2 8 है, 3 4 5 6 7 और 8, ये साइज देखो, इसका साइज ये, इसका साइज ये। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये यहां पर एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है वही यहां होगा, वही यहां होगा, वही डिस्टेंस यहां होगा। इन सभी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, लेकिन फिक्स होता है इनका डिस्टेंस पे। सपोज करो मैं आपको बताता हूं कि इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो 5 पिकोमीटर। मान लो मानने में क्या जाता है, मेरे को नहीं पता इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लेकिन मैंने आपको बताया। सपोज करो कि यहां यदि 5 है तो यहां भी 5 होगा, यहां भी 5 होगा, यहां भी 5 होगा, 5 5 5, सब में कितना है? 5 पिकोमीटर का डिस्टेंस हुआ। अब यहां एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, 9 इलेक्ट्रॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन कितने होगा? 10, लेकिन अभी भी यहां का जो डिस्टेंस है वो 5 ही होगा, 5 पिकोमीटर। यहां भी कितना होगा? 5 पिकोमीटर। इन सबके बीच में क्या होगा? साइज 5 होगा। 5 होगा तो ये अपने आप यहां से सेल इंक्रीज हो जाता है। सेल का साइज क्या हुआ? बढ़ गया। दूर दूर होने के कारण सेल का साइज बढ़ गया, यहां सेल का साइज छोटा था, तो इसमें और इसमें अंतर दिखाई दिया, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ भाई, इसका साइज क्या हुआ? बड़ा हुआ। नहीं बात समझ में आ रही? एक और एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। इतनी बात समझ में आई? पहले तो ये बताओ, ये तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये शॉर्टकट में ये इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन इतने, प्रोटॉन इतने। प्रोटॉन इंक्रीज नहीं होता, चाहे इलेक्ट्रॉन कम करो चाहे ज्यादा करो, प्रोटॉन न्यूट्रल ही रहता है। एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया तो बाहर से आपने इंक्रीज किया ना, तो पहले 7 थे इलेक्ट्रॉन, अब कितने? पहले 9 थे इलेक्ट्रॉन, अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो दूसरा एग्जांपल बताता हूं, क्लोरीन का बताता हूं, डोंट वरी, लिख लो इसको, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहां क्लोरीन की, उससे आपको ज्यादा यहां पर क्लियर होगा ये सारी बातें। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर क्लोरीन की।
अब यार ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, क्लोरीन हमने बनाया, कितना होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। हम कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये होता है। देखो 2 4 10 और 7 17 हो गया ना 17। तो इसके हम शॉर्टकट में लिखते हैं 2 कोमा, ये हम का हमारे पास में कितना है, यहाँ पास में है 8 कोमा, यहाँ पास में कितना है 5 और 2 7 7। मतलब पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 7। ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। देखो 1s मतलब पहला सेल, 2s 2p मतलब दूसरा सेल, 3s 3p मतलब तीसरा सेल। तो सेल बनाओ, ये बनाया हमने सेल, पहला सेल नहीं, ये तो प्रोटॉन, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये हुआ पहला सेल, ये हुआ दूसरा सेल और ये हुआ आपस में तीसरा सेल। पहले सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा ये बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं? यहाँ आप इलेक्ट्रॉन है 17, प्रोटॉन कितने हैं 17 ही प्रोटॉन होंगे। सारे प्रोटॉन अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास में सेल पर रहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जरा यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में क्लोरीन हुआ। अब बात करते हैं क्लोरीन माइनस की, Cl माइनस की बात करते हैं। माइनस है क्यों? क्योंकि आउटर में हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो माइनस लगाया, एक माइनस लगाया तो हमारे पास में ये हो गया 18। अब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? एक मिनट। अब यहां पर हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे लिखा करते हैं हम यहां पर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये है अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब याद देखो इसको, ये क्या लिखेंगे हम शॉर्टकट में 2, इसको क्या लिखेंगे 8, इसको शॉर्टकट में 6 और 2 8 हुए। ये देखो आउटर में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम जरा इलेक्ट्रॉन कहां आता है, इलेक्ट्रॉन तो सेल पे आता है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमने कहीं से लाके इसको दे दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की हमने एंट्री कराई। जब एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री कराई तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18। देखो जरा, ये तो है न्यूक्लियस, ये हुआ पहला सेल, ये हुआ दूसरा सेल। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे सेल में कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखना सब एक फिक्स डिस्टेंस पे ही होते हैं। तीसरा सेल बनाया तो तीसरा सेल थोड़ा बड़ा बनेगा, ये तीसरा सेल बड़ा बनाया। क्यों? क्योंकि यहां का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन हमको करके रखना पड़ेगा। 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने आपको बताया था कि यदि यहां से यहां तक का 5 पिकोमीटर है डिस्टेंस, तो सब में 5 पिकोमीटर है, इसका भी 5 पिकोमीटर ही डिस्टेंस होगा और यहां भी 5 पिकोमीटर का ही डिस्टेंस होगा। अब यहां पर यदि हम बात करें, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो यहां भी 5 पिकोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करके रखेंगे। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था। तो अब ये बताओ माइनस आने से अब यहां इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास में 18, लेकिन प्रोटॉन कितने हुए यहां पास में, प्रोटॉन तो अभी भी यहां पास में 17 ही है ना भाई, प्रोटॉन कितने यहां पास में 17 है। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, जिससे यहां पास में यहां साइज क्या हो जाता है इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो हमारे पास में साइज क्या होगा इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? पहली बात। दूसरी बात, यदि इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा तो हमारे पास में ये साइज है वो क्या होगा डिक्रीज होगा। ये लो दूसरी बात। तो जब हम बात करते हैं माइनस की तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है जिससे साइज इंक्रीज हो जाता है, और हम बात करते हैं प्लस की तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है जिससे हमारे पास में साइज क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। ये है हमारे पास में पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो ये था हमारे पास में कि भाई इनका साइज क्या होता है, एनायन का साइज, कैटायन का साइज क्या होता है पेरेंट एटम के रिस्पेक्ट में। मैंने सारी बातें आपको यहां पर बताई। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी कि आखिर ऐसा क्या होता है। तो ठीक है, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।